देखिए राहुल, जो राजीव जी ने जो बातें कही कि चुनावी जो एजेंडा जब तय होने लगता है ना, और उसमें कला और उसमें क्रिकेट और उसमें सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो फिर माहौल बदल जाता है। जो जनता होती है वो इतनी समझदार, वो भी भारत की जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो इन सब चीजों को एक हाई लेवल पे जाके समझे। और जो नैरेटिव गढ़ा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उनको मैसेज जो देना होता है, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो मैसेज दे देते हैं। आखिर क्या कारण था कि इस पॉलिटिकल लोगों को इसमें कूदने की जरूरत क्या थी? फिल्म आई, लोग फिल्म देखते, लोग अपनी अपने हिसाब से समीक्षा करते। बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसको लोग देखे और समीक्षा किए हैं। अगर हम बॉम्बे के दंगों पे याद करें फिल्म, वो फिल्म भी थी। तो इस तरह से लोगों ने समीक्षा की अपनी कि क्या था फिल्म में, क्या नहीं था, कैसे रहा, क्या रहा होगा। जो लोग, जिन लोगों उस दर्द से गुजरे होंगे, उन लोगों ने महसूस भी किया होगा उस दर्द को, जरूर रोए होंगे। और जो दर्द नहीं भी महसूस करते हैं, देखे नहीं है, जो गुजरा नहीं है उससे, वो भी अगर संवेदनशील प्राणी है तो वो जरूर उसको महसूस करता है पिक्चर हॉल में जब जाता है। तो ये सियासत जो इसमें आ गई है ना कि आप फिल्म देखिए, और जैसे आपने कहा कि जो वहां पे एक एक सांस्कृतिक गीत और ये सब चीजें सुनाई पड़ रही हैं सिनेमा हॉल में, तो ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज, एक नैरेटिव गढ़ने की एक कोशिश है। और जो चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल, कि जैसे राजीव जी ने कहा कि उस बार भी जब रिलीज हुई थी फरजानिया, तब भी गुजरात में चुनाव था और अब फिर गुजरात में चुनाव आने वाला है। तो ये सब चीजों को चुनावी एजेंडा जो बनाने की कोशिश होती है, मुश्किल तब होती है क्योंकि इतनी जनता जो है, भारतीय जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो सारी चीजों को समझ जाए। उसके लिए राजनीतिक पार्टियां नैरेटिव गढ़ती हैं, और इस नैरेटिव को गढ़ने में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, जब एक तरफ से शुरू होता है तो दूसरी तरफ के भी लोग, जब आरोप लगता है तो उस आरोप का जवाब देने के लिए दूसरी तरफ से भी कोशिश होती है। यानी कि एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाती है। जब मेन मुद्दे हैं जो वो खत्म हो जाते हैं और इस तरह के मुद्दे सामने आ जाते हैं, जिस तरह की इस बार की फिल्म रिलीज होने के बाद भी हो रही है राहुल। जब भी याद किया जाता है ना किसी को, तो कोई प्यार भरी बातें ही याद किया जाता है। और किसी की चीजों को, जैसे कि अभी एक रिपोर्टर का मैं पढ़ रही थी, जो यूक्रेन और रसिया के इस पे वो लिख रहे थे, तो लिखे किस तरह से लोग मदद कर रहे थे उनकी। तो मदद कर रहे थे यानी कि वही याद कर रहे हैं। वो विध्वंस जो वहां हो रहा है उसको याद भी नहीं करके, वो एक फेसबुक पोस्ट थी उनकी, तो वो याद भी नहीं करना चाह रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा था। जो अच्छी चीजें थी उनको बता रहे थे कि किस तरह से लोगों ने हेल्प किया और किस तरह से वो निकले। तो एक चीज है कि किसी भी चीज पे जब अगर हम चर्चा करते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि नफरत की बातें ना हो, प्यार की बातें हो, जिससे भविष्य जो है, क्योंकि देखिए भविष्य यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, हम लोगों से ही समाज खत्म नहीं हो जाएगा। समाज को आगे भी जाना है। हमारी जनरेशन, आगे की जो जनरेशन है, वो जो भुगता, उन्होंने तो भुगता, लेकिन आगे रास्ता जो है प्यार की जो के साथ लोग रहें, प्रेम से रहें, आगे इसकी कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से हमारी अगली जनरेशन जो है वो ऐसा वाक्य या वैसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं, इस तरह की चीजों को झेलना ना पड़े। ये हमारे भविष्य के जो जनरेशन है उसके लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। जो डायरेक्टर है, जो जिन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने, उनकी कमाई तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मैसेज क्या जाएगा, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे? आखिरकार जो दर्द मिला, उस दर्द के बदले दर्द ही देना कोई जरूरी है? दर्द पे मरहम लगाना चाहिए, ना कि जख्म को जो घेरने की बात की रही है, जख्म को कुरेदने की बात की जा रही है। जख्म कुरेद कर हम क्या करेंगे? उसपे से भी जिस तरह से उसके साथ लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं, तो जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, जो चीजें बयान के तौर पे आ रही हैं, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो ये क्या किया जा रहा है? ये आखिरकार हम लोग समाज को क्या देंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे? एक नफरत ही तो देंगे। जो बीत गई सो बात गई। तो बीते हुए चीजों को हम किस वे में रखें, ये हम लोग की ड्यूटी है, ना कि हम उन जख्मों को फिर से इस रूप में दिखाएं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो दर्द ही बना रहे। दर्द को हमेशा जो है, आप उसको अगर आप बीमार भी होते हैं तो दवा दी जाती है कि दर्द आराम पड़ जाए, दर्द से राहत मिले, ना कि दर्द और उभारा जाता है। तो इस तरह की चीजों को सामाजिक रूप से भी सोचने की जरूरत है। सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी, हमारी, आपकी, सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिल्म निर्माता की, राजनीतिक दलों की, सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लोग जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही भूलते जा रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
बस केवल अपने तक हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए, हमारी फिल्म चल जाए, हम लोगों को किस तरह से कमाई कर लें। तो ये सब चीजें जब होने लगेंगी तो फिर समाज कहाँ जा रहा है, इस पे तो सोचना पड़ेगा सबको। और ये बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको ही सोचना होगा कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं और किन चीजों को किस तरह से रख रहे हैं। कला जो है, फिल्म निर्माण भी बुद्धिजीवियों का पेशा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फिल्म बना देगा, लेकिन जब बुद्धिजीवी लोग ही एक नैरेटिव कर लेंगे और वो अपना उसी लाइन लेंथ पे चलेंगे तो फिर तो समाज किस तरफ जाएगा ये सोचना पड़ेगा। ये कश्मीर का ही केवल मसला नहीं है, अगर हम पूरे देश में देखें, नॉर्थ ईस्ट को भी देख सकते हैं, हम जो पंजाब को भी देख सकते हैं, गुजरात को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे केवल हम कश्मीर कश्मीर कहने से नहीं हो जाता कि केवल एक कश्मीर का ही मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट में भी तरह तरह की घटनाएं हुई हैं, अगर उसको हम लोग देखें तो क्या उस पर जो चीजें होंगी और जिस तरह से सामने रखा जाएगा तो कैसे टैकल करेगा व्यक्ति। तो इस चीज को समझना होगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, हर व्यक्ति को समझना होगा, और राजनीतिक दलों को, क्योंकि राजनीतिक दल अगर ये नैरेटिव करने का काम कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वो जब अगर इस चीज को ढाल बना लेगी तो फिर समाज कहाँ जाएगा, ये तो सोचने वाली स्थिति आ जाएगी। राहुल, इसी जमात से हैं और रोना इसी बात का है कि हमारी जमात सबसे जो है नकारा साबित हो रही है, क्योंकि जिस चीज को कहने की कुवत होनी चाहिए, देखिए सच्चाई क्या है और उसको कहने के लिए आपको सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है कि हम सही और गलत दोनों बातों को रख सकें। लेकिन एक पक्ष तो रखा जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष रखा ही नहीं जा रहा है। आज की जो हम लोग की जमात की सबसे बड़ी कमी है कि, और टीवी मीडियम जो है, ये तो बिल्कुल ही जबरदस्ती का, जैसे आपने कहा कि रोना आ रहा है तो रुलाई भी फूट पड़ रही है, तो एक ड्रामा हो गया है। इस ड्रामे से निकलना होगा। पत्रकारिता को फिर से एस्टैब्लिश कैसे होगी, ये हमारी जमात को फिर से सोचना पड़ेगा कि कैसे आखिरकार एस्टैब्लिश होगी, क्योंकि अब ड्रामा का रूप ले लिया है। बड़े लेवल पे फिल्म बनाई जा रही है और चैनल के स्टूडियो में छोटे लेवल की फिल्म बनाई जा रही है। तो ये पूरी फिल्म ही हो गई है सारी चीजों पे। और जो लोग भी टीवी में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, वो पहले की चीजों और अब के जो डिफरेंसेस उनको साफ पता चल रहे होंगे कि किस तरह की ड्रामेबाजी हो रही है और किस तरह से नैरेटिव करके काम हो रहा है। फैक्ट्स गायब हैं। वो फैक्ट्स किसी के भी पक्ष में हो सकते हैं, सत्ता के भी और विपक्ष के भी, दोनों के इसमें अब होते हैं, लेकिन फैक्ट्स गायब हैं। बस नैरेटिव सामने है, जो नैरेटिव गढ़ा गया है उसी के लिहाज से काम होगा। और ये टीवी मीडिया के लिए तो सबसे ही खतरनाक दौर हम कहेंगे इसको, शर्मनाक दौर, खतरनाक दौर, जो भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही उस तरह की चीजों को ला करके और एक छोटे स्तर की फिल्म बनाई जा रही है पूरी तौर पर। और जो फिल्म सुपरहिट होगी कि नहीं होगी उसका पहले आकलन कर लिया जा रहा है कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी जनता के बीच। तो हमारे सबकी ये जो कोशिश होनी चाहिए ना, जो चीजें आ रही हैं, ये कोशिश एक सबकी तरफ से होनी चाहिए। हमारी जमात की तरफ से तो स्पेशली होनी चाहिए, क्योंकि सबसे जो चौथा स्तंभ कहा जा रहा था वही ढहता नजर आ रहा है। तो आगे इसको क्या कहा जाए कि इसको किस तरह से आगे जाएगा, लेकिन हाँ, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।